बाजार में गहराई है गिरावट 24,715। ये नया लो बनाया है निफ्टी ने। जी हाँ, 116 अंक नीचे इस समय निफ्टी 24,721, 24,722 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले जो हाई लगा था वो था 24,889 का। 24,889 का हाई लगाने के बाद बाजार में बड़ी गिरावट गहराती हुई। इस समय 24,715 का लो थोड़ी देर पहले निफ्टी ने बनाया है। बाजार में दबाव बढ़ता हुआ, एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से अब बियर की गिरफ्त में। 1995 करीब 2000 शेयर ऐसे हैं जो कि गिर के कामकाज कर रहे हैं और महज 830 शेयरों में गिरावट बढ़त जो है वो इस समय बनी हुई है। पहली टिप्पणी बाजार पे सर आपकी। बिल्कुल विपुल जी, और जिस हिसाब से आप बता रहे थे उसके बाद फिर मैंने भी सोचा एक अपडेट चेक कर लिया जाए और वही चेक करने के लिए टीम के से 2 मिनट के लिए चला गया था। जी जी। तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन इस समय मार्केट में जो वोलेटिलिटी आई है और अचानक से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है तो थोड़ा सा एक पैनिक सेलिंग यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। और जो लेवल टूटे उसको अगर देखें तो 26,680 24,680 24,680 एक सपोर्ट की तरीके से भी काम करेगा, पैनिक नहीं होगा उम्मीद है। और लोअर साइड पे अगर देखते हैं तो 24,620 ये आपके आज के सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और अपर साइड पे रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस जो है वो 24,750 और 24,820 हो गया है। तो थोड़ा सा मार्केट जो है वो यहाँ पर और थोड़ा सा वाइप आउट होता हुआ नजर आएगा। थोड़े से और स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर जो है वो डाउन साइड का देखने को मिलेगा। बाइंग करने से पहले सोच समझ कर बाय करें। खरीदने से पहले कुछ भी सोच समझ कर खरीदें। इस समय ये सलाह आपके लिए रवि जी की तरफ से दी जा रही है कि अभी ऐसा नहीं कि गिरावट आ गई है तुरंत खरीद दिया जाए। सोच समझ के राय लेकर के उसके बाद खरीदें। इस बीच अमरीन चौहान जी ने हमारी प्राइम मेंबरशिप ली है। वेलकम टू द फैमिली सर। और बड़ी संख्या में सवाल सर आपके लिए लोगों ने भर भर के भेजे हैं आज की इस गिरावट को लेकर के। रितेश कुमार जी कह रहे हैं कि लगातार गिरावट कहीं बाजार और शेयर बाजार को जानबूझकर तो नहीं गिरवाया जा रहा है। चलिए, एक टिप्पणी आई है आपकी, इसका भी हम उत्तर लेंगे। गॉड शिवाजी का प्रश्न ले लेते हैं पहले। कह रहे राम राम सर, मैं पिछले 7 दिन से सवाल कर रहा हूँ बोनस से, प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। जी शिपिंग के ऊपर इनका प्रश्न है सर। 1230 के ऊपर ले रखे हैं और कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए। और ये पिछले कई दिनों से सवाल कर रहे हैं। 1230 पे लिया हुआ लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ अब 1% नीचे 952 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए, आपने थोड़ा ऊपर के लेवल पे तो जरूर लिया है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म ट्रेड गोल है तो यहाँ पर बिल्कुल अभी आपको होल्ड करके रखना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 900 या 880 के आसपास नहीं आता तब तक एवरेज भी ना करें। अगर आप उससे पहले एवरेज करेंगे तो भी आप परेशान होंगे। तो तब तक आराम से अभी छोड़ के रखिए। बहुत बड़ा करेक्शन आ जाएगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन करेक्शन तो आएगा, ये ड्यू है। तो अभी 900 के आसपास या 880 के आसपास आता है, उन लेवल्स पर आता है तो एक बार वापस से एंट्री का मौका मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मैं 900 आएगा तो वापस खरीद लूंगा तो एग्जिट कर सकते हैं। ये चॉइस आपकी है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप बेटर समझ सकते हैं। लेकिन 900 और 880 के लेवल आएंगे जरूर। 900 880 के लेवल आएंगे जरूर। इस बीच ऑलवेज बी हैप्पी के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं हैप्पी सावन विपुल सर एंड रवि सर। आपको भी सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कह रहे हैं सावन की रिमझिम बारिश और हरियाली की तरह आप दोनों की ज़िंदगी में भी खुशियों की माफ़ कीजिएगा, खुशियों की हरियाली बनी रहे। और जो अभी सावन की आपने शुभकामनाएं दी हैं उसका ही नतीजा है। और चूंकि 1-2 शहरों में ट्रैवल भी रहा तो उसका भी असर देखने को मिला। सर IEX के शेयर इनके पास हैं 160 पर 1000 के आसपास। और IEX पे पिछले कई दिनों में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, और आज एक अपडेट आया एक ब्रोकिंग फर्म की तरफ से, यहाँ पर 105 तक के टारगेट नीचे दिए जा रहे हैं। अभी क्या करें IEX को लेकर के? क्या एक बार के लिए नुकसान बुक करना बेहतर रहेगा या अभी वेट करें, होल्ड करें? आपकी सलाह क्या रहेगी? इन्होंने 160 पे लिया हुआ है। देखिए, विपुल जी ने तो अभी बताया ही, कई शहरों में घूमते रहे और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सावन का जल चढ़ाने के लिए कई जगह पे गए हुए थे। और क्योंकि मैंने जब फोन किया था इनको तो पता चला ये लखनऊ में नवाब की तरह घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं से जो है वो
लोगों के आसपास व्यस्त रहते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात सही है और ये सही है। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि वैसे विपुल जी लखनऊ से ले करके आए। नहीं नहीं सर, इतना व्यस्त कार्यक्रम था, घर का फंक्शन था एक छोटा सा, और जो है उसमें इतना बैक टू बैक रहा और तुरंत यहाँ पहुँचना भी था कार्यक्रम में। लेके वहाँ से तो नहीं लेके आए, लेकिन आप से जब भी मुलाकात होगी सर, आप जो कह देंगे मतलब शीश नवा करके आपके लिए हाजिर हैं सर। आप जो कहेंगे वो हाजिर हो जाएगा, उसमें कोई समस्या की बात नहीं। वहाँ से तो कि बाकी माता वाता जी थी तो थोड़ा सामान ज़्यादा हो गया, भेजा गया, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ें नहीं लेकर के आ पाए, लेकिन आपसे मुलाकात होगी तो बिल्कुल। जी सर, IX में क्या करें सर? अरे IX पे कर लेंगे। टाइम पास करना जरूरी है। टाइम पास इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि IX पे भी टाइम पास ही देना जरूरी है। बातों को समझें, इशारों को ओह। समझें। और वैसे विपुल जी का चरित्र मैं इसलिए बार बार आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ क्योंकि ये एक चीज के बहुत धनी है। नहीं, कई चीजों के धनी है, अच्छा। एक ही कहूंगा। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे अच्छी लगती हैं वो, एक तो पहली बात है, आप सबको एक जो चीज अच्छी लगती है वो है विपुल जी की दमदार आवाज। बताता अरे हूँ, हाँ। अभी IX पे आता हूँ वापस। जी। आ, और दूसरा, विपुल जी का एक सबसे बढ़िया जो है वो है खान पान का व्यवस्था। जब ये चलते हैं तो ये सच में नवाब ही होते हैं। इनके अरे। आस तो टिफिन में ढेर सारी चीजें रखी हुई होती हैं और कई चीजें इधर उधर से लेके चलते रहते हैं। तो ऐसा विपुल जी का नवाबी चलता रहता है। बट एनीवे, वापस IX पे अगर आ जाए तो देखिए, सबसे पहले समझिए, IX पे मैं इतना टाइम पास इसलिए कर रहा था कि ये जो कंसोलिडेशन आई है ना, ये जो गिरावट एक झटके में आई है, और जो आपने फंडामेंटल न्यूज देखी थी, और आपको तो याद होगा बोनस फॉलो किया है, तो मैं इसलिए टाइम पास भी कर रहा था थोड़ा और बोनस में प्रॉफिट आ जाए। आपको याद हो विपुल जी, तो हमने इसको रिकमेंडेशन दिया था 200 रुपए पे। आपको अगर याद हो, 199 और 201 रुपए पे। आप पिछली कॉल अगर देखेंगे, जो 15 मिनट वाला चाल चलन था, उस पे अगर जाते हैं तो। और तब टारगेट दिया था 175 का, लेकिन हमें नहीं पता था कि 140 आ जाएगा, नहीं तो 140 टारगेट जरूर देते। लेकिन हाँ, गिरावट है। आपकी जो पोजीशन है उस पे देखिए, मैं ये कहूंगा 130 रुपए का आप क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए, या तो इधर या तो उधर। और वापस अगर 160-62 रिवर्ट कर जाए तो भूल के इस स्टॉक को मत देखिएगा। और जैसे कहते नहीं कभी कभी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें भूल के भी नहीं जाना, और जैसे ही नाम आए तो उसके बाद भाग जाना, वो एटीट्यूड यहाँ पर रखिएगा। और उस एटीट्यूड से अगर रहेंगे तो आपको यहाँ पर फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन इस एटीट्यूड से रहेंगे कि मुझे प्रॉफिट ही निकालना है, तो थोड़ा मुश्किल है। अब चूंकि प्रोग्राम अपना स्टार्ट हो गया है, और एक जो मैंने प्रॉमिस किया था, हाँ वो मैं बस आने ही वाला था, मैं बस बोलने वाला था, तब तक आपने बोल दिया। ये मतलब तार जो जुड़े होते हैं ना सर, आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो अद्भुत। बताइए सर, आज का पहला स्टॉक्स क्या होगा सर? तो आज का पहला स्टॉक है सेल साइड से, वो भी है फ्यूचर में, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। करंट लेवल इस समय चल रहा है 2160 से 62 के बीच, यानी 2162 से 2160 चल रहा है, जिसपे कि आपको करना है सेल। स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर मात्र 12 रुपए का, और टारगेट आपके आ जाएंगे 2130 से 2125। ये दो टारगेट आपको बहुत जल्द अचीव होते हुए नजर आएंगे। सेल साइड से है। पिछला भी एक कॉल आपको याद दिला देता हूं, नाम जिसका नाम था ओबेरॉय रियल्टी। हाँ, बड़ी दिया, ज़बरदस्त पिटाई हुई सर उस, आप तो। आज भी 3% पिटाई है विपुल जी। ये आपने मतलब रियल्टी पे ऐसे ही मतलब नज़र लगाई। ये लोढ़ा, ओबराय, ये सबकी जो है ना हालत इस समय ख़राब है। DLF 4% टूटा हुआ है, बाप रे बाप। गोदरेज प्रॉपर्टी बिल्कुल सही सर, ज़बरदस्त। 2160 के आसपास पे आपको सेल कॉल दी गई है। स्टॉप लॉस सर एक बार बता दीजिए जरा, मुझसे मिस हो गया। 2160 पे आप अगर सेल कर रहे हैं तो 2175 का स्टॉप लॉस आप लेकर चलें, और टारगेट लेके चले 30 2125। 2125 है ना? जी। 2130 2125 के टारगेट लेकर के चलिए। और जिस तरीके से टूट रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। कार्यक्रम ख़त्म होने से पहले ही यहाँ पर लेवल आते हुए दिखाई दे जाएं ये वाले जो टारगेट आपको दिए गए हैं, तो काफ़ी तेज़ी से नीचे जाता हुआ। और ये देखिए सर, देखिए आपके लिए नए ग्राफिक्स बनवा दिए हैं सर, आप बोलिए। और यहाँ देखिए स्क्रीन पर स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीज़ें स्क्रीन पर आपके उपलब्ध हो गई हैं। तो ये बात हमारी ग्राफिक्स टीम ने तैयार किया है, नए ग्राफिक्स। तो यहाँ पर इस समय 3.5-4% के आसपास की गिरावट, 2158 हो गया। 2162 के आसपास ट्रेड कर रहा था और कैश में, और उसके बाद से अब देख रहे हैं 4 रुपये के आसपास की गिरावट, तो वहाँ से आ गई है। तो चलिए और 2 रुपये टूट गया, 2156। तो अभी वैसे जो आपकी ये ग्राफिक्स बना रहे हैं, ये मुझे लगता है BRT, उन्होंने बड़ा बढ़िया शॉर्ट
फॉर्म नाम रखा हुआ है BRT, हाँ ये सर, उन्हीं का नाम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, प्रोड्यूसर हैं वो कार्यक्रम के, और सारी बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर ही रहती हैं। तो बाबूराम जी मतलब इसको ऑन एयर कर रहे हैं, और हमारे प्रतीक जी ने इस ग्राफिक्स का निर्माण किया है कि अब यहाँ पर डेटा जो है एंट्री यहाँ पर हो सकती है। तो ये शानदार जो है यहाँ पर अब 2156 ये है सर, पूरी टीम के नामकरण नाम जो है वो आपको अब जानकारी है, ये बड़ी शानदार बात है। सर हमारे एक दर्शक हैं स्नेहलाल शाह जी, तो वो जानना चाह रहे हैं सर डिफेंस स्टॉक्स का क्या। तो ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आए, खासतौर से ज़रा BL ले आ गई है। आज सुबह से बहुत सवाल आ रहे हैं BL को लेकर के। सर ये 384 आ गया, बहुत लोग वेट कर रहे थे, ये टूटता नहीं झुकता नहीं, बहुत सारे नामकरण हुए, अब धीरे धीरे करके ये आ गया है वापस जो है 380 के रेंज में आ गया है। कहाँ पे खरीदेंगे सर इसे, अगर एवरेजिंग जिसको करनी हो तो? देखिए वो डायलॉग जो था ना, झुकेगा नहीं साला तो मरेगा साला, वही वाला हिसाब हो गया है। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि देखिए 428 400 रुपए था, तो मैंने आप लोगों को बहुत रिक्वेस्ट करी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 380 रुपए आ जाएगा। मैं अपनी स्टेटमेंट पे वापस आता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, अब ये कह दीजिए कि अभी खरीदेगा नहीं, कि अभी खरीदेगा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके लेवल्स अब आने वाले हैं 370 रुपए। तो अगर, अब मैं बार बार एक चीज कहता हूं, फिर से आपसे कह रहा हूं, अब वो समय जा चुका, वो दिन अब ना रहे। क्या था, एक गाना याद आ रहा था, अतुल जी ने बहुत गाते थे उसको, गुनगुनाते बहुत बढ़िया। तो प्रेम रोग फिल्म का गाना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आप, अगर आपने डिफेंस काउंटर में प्रेम रोग रखा हुआ है, तो अब उस प्रेम रोग में कहीं ना कहीं से रोग लगने वाला है, क्योंकि डिफेंस के ज्यादातर काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग अब हावी हो रही है। और ये बात आज से नहीं, मैं आपसे 1 महीने से हो गया धीरे धीरे करके बोल रहा हूं कि आप लोग प्रॉफिट बुक करिए, निकलिए, और इसको तो बिल्कुल छोड़ दिए। तो 370 का भी नेक्स्ट टारगेट है। अगर आपने बाय कर रखा है तो एक बार को यहाँ पर रुकना चाहिए, मतलब बाय नहीं करना चाहिए, तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर बाय कर रखा है तो भी आप 380 के 382 के नीचे क्लोज करता है तो भी काट लीजिए। प्रॉफिट अगर आ रहा है तो जरूर बुक कर लीजिए, ज्यादा लालच बुरी बला है। ज़्यादा लालच बुरी बला है। सर दो चार ज़रा फटाफट स्टॉक्स लेकर के आते हैं डिफेंस के, क्योंकि क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं आज, और अभी सुमित जी भी कह रहे थे प्लीज़ सर डिफेंस को एक बार कवर कर लीजिए, काफ़ी गिरावट आ रही है। अब जैसे GRSC है 3% टूट गया अभी आज में, 78 रुपये की गिरावट है, 2500 के नीचे अब 2496 का लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या सलाह रहेगी सर, क्या करना चाहिए जिन लोगों, जो लोग ऑलरेडी लॉस में हैं? विपुल जी, ग्राफिक्स टीम से प्रतीक जी को बोलिए हो जाएं रेडी, क्योंकि मैं एक एक करके अब स्टॉक पे ले लेता हूं, और 4 स्टॉक में कवर कर रहा हूं। नाम ले लेता हूं, पहला बिल्कुल। है BDL, दूसरा है BEML, तीसरा है HAL, चौथा है मैस्डॉक, और पांचवा है GRSC। तो नाम लिए। मैं सबसे पहले, चूंकि गार्डन रिच, जैसे जैसे आपको समझ में आया आप स्क्रीन पे लाते रहिए, मैं लेवल्स बता देता हूँ। GRSC की जो अभी करेक्शन है, ये करेक्शन अभी और बढ़ेगी, 2320 रुपए तक के लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड 2550 से ऊपर नहीं होगा, तो यहाँ पर करना है आपको एग्जिट। और अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो बनाइए दूरी। दूसरा स्टॉक तो BDL पे आ जाइए। BDL इस समय चल रहा है 1623 रुपए। भारत डायनेमिक्स स्टॉक का नाम है। प्रतीक जी सोइए नहीं, जग जाइए, नहीं तो मैं परेशान करने वाला हूँ। ये देखिए प्रतीक जी एकदम सटासट मार रहे हैं। वैसे मैं मजाक कर रहा था, प्रतीक जी बड़ी मेहनत से वो जी करते जी हैं। जी। तो थोड़ा सा मैं इसलिए उनको टाइम दे रहा था, क्योंकि मैं उनको छेड़ने में मुझे मजा भी आता है। जी आजकल नाराज हो गए हैं, मुझसे बात ही नहीं करते हैं, इसलिए ओह मैंने उसको चलो नहीं परेशान किया जाए। वाह। तो अब बात करते हैं भारत डायनेमिक्स की। 1624 रुपए चल रहा है। पीछे जिन्होंने बाय किया है वो लोग नई तैयारी कर लें, नया टारगेट होगा इसका 1550 रुपए से 1520 रुपए। तो अगर आप बाय करके रखें तो आप ये लेवल्स के लिए तैयार रहिए। अगर फ्रेश बाय कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। अगला स्टॉक है BEML, और BEML की बात करें तो 4000 के ऊपर चल रहा है, तब तक कॉन्फिडेंस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिप आएगा, 3800 के आसपास के लेवल्स यहां पर आ सकते हैं, इनमें थोड़ी गिरावट हो सकती है। और चौथा जो स्टॉक है वो है HAL। अब HAL देखिए, आपको याद होगा मैंने हमेशा बार बार बोला, जब 4000 और 3800 के पास रहे तो बाय करने से मत चूकिए। 4500-4600 आ जाए तो आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई यार नहीं है, सिर्फ विपुल जी आपके दोस्त हैं और बोनस ही आपका यार है। और कर लीजिए टाटा बाय बाय ओके। वो एक बड़ा डायलॉग याद आ गया यार, फिर से आज मुझे डायलॉग बहुत याद आ रहे हैं। ओह, इधर वीकेंड में फिल्में बहुत देखी सर आपने, कौन सा डायलॉग कह रहे हैं सर?
नहीं, ये फिल्म का नहीं है, ये अच्छा, हमारे। वो रील वाला, ओके टाटा बाय बाय। वाह वाह, ओके, वाह 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 वाह, तो, बहुत शानदार। कर लीजिए टाटा बाय बाय, क्योंकि ये वापस से 4200 के आसपास तक के लेवल आएंगे, थोड़ा और नीचे आ सकता है। अब अगला और लास्ट स्टॉक है जो कि है मैसडॉक। अब मैसडॉक में देखिए आज 4% की गिरावट है, हायर वैल्यूएशन पर चल रहा है, और इसको छोड़ा था हमने करीब 3200 के आसपास। तो भैया अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो भी डाउन साइड की, और मुझे ऐसा लगता है 2500 के आसपास के लेवल आ जाएंगे। तो ज्यादा प्यार मत करिए डिफेंस से, नहीं तो मिसाइल एक आपके पोर्टफोलियो पे चल जाएगी। अच्छा, जो लोग लॉस में, वो क्या करें सर फिर, मतलब क्या निकलते रहे, लॉस बुक करते रहे? देखिए मैंने जो बताया है ये स्ट्रैटेजी है, अगर आप हिम्मत वाले हैं तो आप इन सारी चीजों को करते रहिए, प्रॉफिट तो अपने आप आ जाएगा। चलिए, GRSC 2320 का टारगेट आ गया स्क्रीन पर, वाह बहुत शानदार। एक बार सबको अगर जो जो हो गए उसको जरा घुमाते रहिए। BDL अभी 2.25%, अच्छा इस पर टारगेट प्राइस नहीं आया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1520 का टारगेट। 1520 का टारगेट है। BML 4025 पे चल रहा है। और यहाँ पर BML पे क्या टारगेट दिए थे सर आपने? 3800 का। 3800 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। HL पे 4200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप लोग डिफेंस को लेकर के अभी बहुत उत्साहजनक स्थिति नहीं है। हालांकि GRSC 2320 ठीक। हालांकि बहुत लोग जो है लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए बुलिश हैं, लेकिन अभी के लिए हालात जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पे बातचीत करते हैं। ममराज जी की बातचीत कर लेते हैं। ममराज साहब कह रहे हैं सर गरुणा कंस्ट्रक्शन पे 100 शेयर हैं, 140 पे लिए हुए हैं और ऐड करना चाहिए। कह रहे हैं कि सर इतनी भी क्या नाराज़गी, 2 डॉक्टर बैठे हैं और हम इलाज के लिए गोते खाएं, ये आपका नाम खराब होता है। वाह, इतना इमोशनल मार देंगे, मतलब कि क्या ही कहा जाए। गरुणा कंस्ट्रक्शन 140 पे लिया हुआ है, अभी 183। चलिए सर, अच्छी बात तो ये है कि आप मतलब प्रॉफिट में हैं। इस समय बहुत लोगों के ज़्यादातर सवाल लॉस में आ रहे हैं। सर 40 रुपये बन रहे हैं, 40 से, और आज 8% ऊपर है गरुणा। क्या करना चाहिए सर, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे इन्हें? बिल्कुल सर, 175 रुपए का क्लोज अगर नीचे हो जाता है तो फिर कोई दोस्त नहीं, कोई गरुण नहीं, कोई गरुणा नहीं, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। नहीं तो चलने दीजिए 200 रुपए के आसपास तक। जो लेवल्स बता रहा हूं सर, इनको ना लिख के रख के भूल मत जाइएगा, ऑर्डर लगा के रखिएगा, नहीं तो आपकी सिचुएशन BML की हो जाएगी कि देखा तो पर मिला नहीं, सब खट्टा ही खट्टा हो गया। ये ध्यान रखिए। और इस बीच लगभग 1000 के नज़दीक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इतना मतलब आप लोग संकोच ना कीजिए और ज़्यादा संख्या बल को बढ़ाइए। जितने ज़्यादा हो सके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिंक को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, अपने ट्विटर अकाउंट यानी X अकाउंट पे जो है इसको शेयर कीजिए, लिंक को फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें और आने वाली जो भी कॉल्स रहें उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसका लाभ जो है वो उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और करण सिंह जी कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी, मैंने 100 क्वांटिटी ली है ITC शेयर, जिसमें 100 क्वांटिटी लेनी है, अच्छा, जिसमें से मैंने 20% बाय कर लिया है 410 पर, अब बचा हुआ 80% कहाँ तक बाय करूं, प्लीज़ टारगेट बता दीजिए। ITC पे सर ये थोड़ा थोड़ा करके बाय कर रहे हैं। 100 शेयर इनको लेने हैं, जिसमें से 20 शेयर इन्होंने ले लिए हैं और बाकी बचा हुआ हिस्सा ये जानना चाह रहे हैं कि किस भाव पे लिया जाए। 410 पर लिया हुआ है तो वो ब्रेक इवन के आसपास ही हैं। बाकी के लिए क्या वेट करना चाहिए सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। 400 होगा आपका दूसरा रेट, और तीसरा अगर बहुत वर्स्ट कम वर्स्ट में अगर सिचुएशन आई तो 395 390, ये 3 रेट पे डिवाइड कर लीजिए। जल्दबाजी नहीं है, अगर बढ़ता भी है आगे तो 1-2 हफ्ते में वापस से रिव्यू ले लीजिएगा, क्योंकि यहां पर अभी थोड़ा सा करेक्शन बाकी है। और एक साहब है जो इन्होंने ना अपनी जो है वो पूरी बारात जो है वो छाप रखी है पूरे एक चैट पे भी, और ढेर सारे मैसेजेस मुझे भी लिख रखे। देखो भैया, आपने बाय कर रखा है जी एंटरटेनमेंट, उसमें कोई एंटरटेनमेंट बचा नहीं। और कुछ दिन पहले मैं अभी एक जी का ही एक इंटरव्यू देख रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि प्रभु भगवान अभी पधारे और स्टॉक को उड़ा ले जाएंगे, और उनके बड़े बड़े पंडित वहां बैठे हुए थे। तो भाई साहब, कभी कभी सुना करो लेकिन किया मत करो। और इस समय जो सिचुएशन आपकी है उसके हिसाब से जल्दी आप 90 रुपए के पास पहुंचने वाले हो। बाकी आप काटोगे नहीं, काट के मत रखना। दूसरी बात, चैनल चेंज करो, जाके जी बिजनेस देखो, शायद कुछ फायदा हो जाए। क्या ही कहें। चलिए
आगे बढ़ते हैं, मतलब धुआंधार आप सहवाग की तरह जब बैटिंग करने लगते हैं ना। नहीं सर देखिए मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, आप लोग देखिए प्लीज शो की एक गरिमा बनाकर रखिए। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग इतने मैसेजेस डालते हैं, हम ले रहे हैं सर, ले रहे हैं। विपुल जी की खास बात यही है कि सवाल लेते ही लेते हैं। नहीं, कोशिश तो पूरी रहती है सर वो। और अगर अगर कोई सवाल कंसोलिडेट कर रहा है या वैसा है जिसमें बहुत पैनिक सेलिंग है तो उसको वो सबसे पहले लेते हैं, इसीलिए आप लोगों का नंबर कभी कभी आता है। लेकिन जो उल्टे सीधे कमेंट आप लोग लिखते रहते हैं और जो पड़ोसियों की राय लेते हैं, जो सुनना चाहते हैं फिर बेबाक, अगर रवि सिंह से बात करेंगे तो बेबाक ही सुनेंगे। बिल्कुल सही बात है, खैर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि जुबैदा खातून जी का सवाल ले लेते हैं। करें गुड आफ्टरनून सर, प्लीज़ सर। अच्छा, फ्रेश बाई करना चाह रही हैं और सिप्ला के ऊपर सर, ल्यूपिन सन फार्मा में फ्रेश बाई करना चाह रही हैं। फार्मा में, अच्छा फार्मा को लेकर अभी व्यू क्या है सर आपका? इनके पास सिप्ला है वैसे, और आज अच्छा तेज था सुबह, अभी भी तेज होगा। 1383 के बाई किए हुए हैं। करें कि अच्छा करें कि सर प्लीज़ बताइए, दूसरे गेस्ट पर, दूसरे एक्सपर्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये आपकी राय जानना चाहती हैं जुबैदा जी। उनको किसी और पे कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। सिप्ला अभी चल रहा है 1560 के आसपास, आज हम देख रहे हैं 1.5-2% के आसपास की मजबूती है। इनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? 1383 पे लिए हुए हैं तो प्रॉफिट में है, कहाँ एग्जिट करना चाहिए, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जुबैदा जी, मुझे याद आता है आपसे, जब पिछली बार लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन पूछा था तो मुझे जुबैदा फिल्म के गाने याद आए थे नाम की बिल्कुल। वजह से। इसलिए आप प्लीज माइंड मत करिएगा, मेरे लिए एक आप बड़ी बहन की तरीके से हैं, या फिर अगर आप एज में छोटी हैं तो आप छोटी बहन के तरीके से। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप सवाल पूछती हैं और एक जिम्मेदारी के साथ सवाल पूछती हैं। देखिए आपने बहुत अच्छा है, ल्यूपिन आपने बहुत अच्छी जगह पे लिया हुआ है, उसको बिल्कुल होल्ड करके रखिए, काटने की जरूरत नहीं है। जहां तक फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स की बात करूं और मैं नाम लेता हूं, नंबर 1 सिप्ला, नंबर 2 ग्लेनमार्क, नंबर 3 वॉकहार्ट फार्मा, नंबर 4 ऑरो फार्मा, नंबर 5 टोरेंट फार्मा, नंबर 6 मार्क्सन फार्मा, नंबर 7 लुपिन तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, और नंबर 8 पे आते हैं तो ज्योति लैब, और नंबर 9 पे आते हैं तो सन फार्मा। इन स्टॉक्स में आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों ने नहीं परचेज कर रखा है वो शो को देखते रहे, धीरे धीरे करके इनके लेवल्स पे हम एंट्री कराते रहेंगे। बिलीव करिएगा कि साल के 16-17% रिटर्न जो आपको कहीं इस समय नहीं मिलने वाले, ये कॉन्फिडेंस में आपको देते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, इन स्टॉक्स में अगर निफ्टी यहां पर थोड़ा करेक्ट होता है तो आपको थोड़ा गिरावट के संकेत मिलेंगे, लेकिन पूरा हेल्थ केयर पैक आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा देगा। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ बने रहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट बुक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे स्टॉक्स और बढ़ेंगे। ठीक, ये बात यहाँ पर है। और इस बीच यहाँ पर अगला प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है मिंटू जी की तरफ से। कह रहे हैं मेरे गुरु और मेरा फेवरेट विपुल दा को जय बजरंग बली। जय बजरंग बली सर। अब इनका सवाल है सर सैगिलिटी इंडिया को लेकर के, 43 पे बाय किया हुआ है इन्होंने। कह रहे हैं एवरेज करें या फिर एग्जिट करें, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। ये सर साल भर हो गए शायद इसके आईपीओ को आए हुए, करीब करीब अभी 43 के आसपास चल रहा है। रिटर्न जो है उतने अच्छे रहे नहीं, हालांकि इनकी खरीद के भाव के आसपास ही है। तो क्या करें सर, अभी क्या बने रहना चाहिए, निकलना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए सेक्युरिटी इस समय चल रहा है उस प्राइस पर जहां पर अभी आपको एक चूंकि मार्केट यहां पर करेक्टिव है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा कुछ खास अग्रेसिव नहीं दिख रहा, लेकिन ये लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करने के लिए मेरा एक सजेशन जरूर है। अगर आप 6 महीने 8 महीने का व्यू लेते हैं तो इस स्टॉक को बिल्कुल पकड़ कर रखिए बिना कुछ सोचे समझे, और उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो ये आपको काफी अग्रेसिव रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। बीच में आप, मुझे याद आता है एक आपका वेडनेसडे को प्रोग्राम होता है जरूर कोई बात है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बात के बाद तो इस स्टॉक ने आपको 10% के आसपास के करीब 8% के रिटर्न तो आपको 2-3 दिनों में ही दे दिए थे। तो वो एक मोमेंट्री ट्रेड था, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेड पे भी ये स्टॉक ठीक लग रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखिए। टारगेट की बात करें तो 52-55 रुपए के आसपास जब आएगा तब सोचेंगे, तब तक अगर डिप मिलता है तो खरीदेंगे, जब तक 38 के ऊपर है खतरा नहीं है। चलिए, एक खतरे वाला शेयर पे पूछ रही हैं प्रिया गुप्ता जी। कह रही हैं आईआरबी इंफ्रा लिए हुए हैं सर 51 के भाव पर, क्या करें, एग्जिट करें या एवरेज? अच्छा, रवि सर के रिकमेंडेशन पर लिया था सर। अभी जो है इनकी खरीद तो से जो है वो नीचे आ गया है, दबाव जो है
वो आईआरबी इंफ्रा में बढ़ता हुआ आज 2.5% नीचे 45 के आसपास। 51 की इनकी खरीद है, तो 5-6 रुपये के अभी हैं लॉस पे। ये क्या अभी होल्ड करना चाहिए या फिर 5-6 रुपये नीचे आया है तो क्या और ऐड करना चाहिए? आपकी आईआरबी इंफ्रा पर अभी क्या राय है? देखिए मैम, इस स्टॉक को जब रिकमेंड किया था तब मुझे बड़ा उम्मीद थी कि बड़ी जल्दी 57 और 58 के लेवल को छुएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। 45 ये भाव है जिसपे मैं निकलने की नहीं, ऐड करने की राय देता हूं, लेकिन फिलहाल आप अभी ऐड भी मत करिए क्योंकि आपने अभी खरीदा। थोड़ा वेट करते हैं, कंसोलिडेट करेगा तो 45 पे अगर ऐड करना होगा तो थोड़ा सा ऐड करेंगे, तब तक वेट एंड वॉच करिए। मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर हो जाएगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड कर रही हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। शॉर्ट टर्म पे इसमें हो सकता है आपको वो मोमेंट ही, वो चाल आपको ना दिखाई दे। जब बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच अगले सर आज एक देख रहे हैं कि ट्रेंड ओला पे बहुत ज़्यादा सवाल है सर। हालांकि ओला के बहुत सारे लोग दर्शक नए होंगे, लेकिन जो लोग पुराने दर्शक हैं आपकी राय काफ़ी हद तक भली बात ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप उनको ज़रा टिप्पणी दें, क्योंकि इनके पास है 5,000 शेयर। ऐसे ही एक और टिप्पणी थी किसी और की, उनके पास भी 3-3,500। इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी, मतलब जो है आप सोचिए 70 पे आपने लिए, 40 पे चल रहा है, 40-42 पे, ऑलमोस्ट 30 रुपये का नुकसान है। तो अब क्या ही बोला जाए, कितना मोटा नुकसान आप लेकर के बैठे हुए हैं। तो सर क्या टिप्पणी रहेगी यहाँ पर ओला को लेकर के? आज 2-2.25% ऊपर ज़रूर है, लेकिन जिन लोगों के भी सवाल हैं, एक सवाल मैं देख रहा था वो करीब 100 रुपये से भी ऊपर के लोगों ने लेकर के अभी भी वेट कर रहे हैं। तो मतलब उनकी रिकवरी में तो बहुत ही लंबा अरसा निकल जाएगा, और इनकी खरीद 70 की है। क्या टिप्पणी रहेगी सर ओला पे? विपुल जी, आप बिना खड़ी लकड़ी जबरदस्ती लेते रहते हो। आप अरे ठीक है सर। हाँ? अब आपको पता है मेरा आंसर, फिर भी आप वही क्वेश्चन पूछते सर हो। नए नए दर्शक जुड़ते रहते हैं ना सर, तो मैं चाहता हूं कि मतलब उनको भी आपके मतलब राय जो है, सलाह, और लोग पूछ भी रहे हैं आप ही से, तो एक बार बता दीजिए सर। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है लोगों को आराम से बिल्कुल आप खूब खरीदारी करके रखिए। ज्यादा मन चले तो पूरा जमीन वमीन बेच के खरीद डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रमोटर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन प्रॉफिट कभी आएगा नहीं। तो फिर आपकी चॉइस है, आप खूब दबा के लीजिए और जल्दी तैयारी कर लीजिए कि 38-35 के लेवल आ जाएं, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाए थोड़ा और आप डर जाएं, तो शायद आपको स्टॉक मार्केट समझ में आएगा। इन शॉर्ट कहने की यही बात है भैया कि अब जहां फंसे हो वहां तो कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा पुल बैक आ जाए, 48-50 के आसपास आ जाए तो निकल जाओ। 100 रुपए वालों का तो कुछ करा नहीं जा सकता। फिलहाल अभी है ट्रेंड पूरी तरह से डाउन। ट्रेंड डाउन है, कोई रिकवरी के संकेत नहीं है। अब कुछ क्रांति हो जाए तो अलग विषय है। अभी के लिए अगर निकल सकते हैं, 2-4 रुपये का लॉस है, जहां जिन लोगों को वो लोग निकल लें। अब 100 रुपये वाले तो निकलेंगे नहीं, 70 वाले अभी निकलेंगे नहीं। तो जहां बाउंस बैक मिले, जैसे आज आया है, तो ऐसा कोई मौका मिले, थोड़ा बहुत चले तो फिर निकल जाइए, और क्या ही बोल सकते हैं। हिमांशु चंद जी हैं। एक अपडेट आपको देना चाह रहा हूँ। हाँ। हम लोगों ने वेडनेसडे को एक स्टॉक का डिस्कशन किया था, और उसका नाम, 2 स्टॉक वैसे हमने डिस्कस किए थे, जरूर कोई बात है। एक स्टॉक था यूग्रो कैपिटल, जिसे शुभम जी ने, हाँ जरूर कोई बात में, बिल्कुल बिल्कुल। आज 2.25% ऊपर है सर। वाह, 2.25% छोड़िए, आपने इसका हाई नहीं देखा है। इसका हाई एक बार देखिए, क्योंकि आज जिस हिसाब से इसने चाल दिखाई है उस हिसाब से तो इसने जो हाई 180 का हाई लगाया, 180 के आसपास का हाई मारा है। तो आपको एक मौका तो इसने फिर से प्रॉफिट बुक करने का भी दिया और वापस चाल बदलने का भी दिया। तो अगर वापस आप लेना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे शायद मौका मिल सकता है। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी टाटा मोटर्स को लेकर के? लंबे समय से थोड़ी सुस्ती है यहाँ पर, 688 के आसपास का भाव अभी देखने को मिल रहा है। इन्होंने 955 पे लिया हुआ है, तो लॉस में ठीक ठाक है सर। देखिए टाटा मोटर के लिए तो अब हवा बदली, रुख बदला, थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा चढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर बढ़ेगा, लेकिन 680 और करंट मार्केट प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, जो है इस समय 688, इन लेवल्स पर टाटा मोटर महंगा नहीं है। अगर आप खरीदते हैं तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 800, वैसे छोटा पहले टारगेट देखते हैं तो 750, और थोड़ा सा बड़ा देखते हैं तो 850। तो 900 पे आपने लिया है तो एवरेज करने का बेहतरीन मौका मत गंवाइए।
और यहां पर कर लीजिए खरीदारी। स्टॉप लॉस कितना रखना है? स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा लीजिए, जब चूंकि यहां से अगर आप रेंज देखते तो मैं आपको दे रहा हूं 150-200 पॉइंट का टारगेट, तो 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से यहां पर पोजीशन को कर लीजिए कंटिन्यू। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं वो जो आजकल की गिरावट है इस अफरा तफरी में पकड़ना चालू कर दीजिए। कांटा डाल के बैठेंगे, थोड़ा थोड़ा पकड़ के आता रहेगा और टारगेट होगा आपका 850 रुपये। ये तो सर ने टेक्निकल लेवल बताया, लेकिन फंडामेंटली भी सर अगर देखा जाए ना तो ये जो डील हुई है यूएस और यूके की, ये जीएलआर वाला मसला जो इनके लिए एक गले की हड्डी बना हुआ था, ये पॉजिटिव हो सकता है। आज जो है ना जिस तरीके से बाजार टूट गया, अदरवाइज़ इसको सपोर्ट मिलने के दिन था आज, और ये मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब ये मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। जब भी बाजार में रिकवरी आएगी तो टाटा मोटर्स अब चलने की तैयारी में है। कम से कम फंडामेंटल ट्रिगर कई सारे ऐसे इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी लेवल्स चार्ट के सर ने बताए हैं, उस पर आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। सर एनएमडीसी ज़रा बता दीजिए, 82 पे लिए हुए हैं हमारे एक दर्शक ने, 1600 शेयर हैं कह रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी एनएमडीसी को लेकर के? ये पीएसयू कंपनी काफ़ी उम्मीदें रहती हैं इन सब शेयरों से, लेकिन ये चलते नहीं हैं, अभी क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन विपुल जी मैं आपने सही कहा, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा हूं। जी और उसका एक वजह है। हाँ हाँ बताइए सर। क्योंकि अगर इन्होंने बोनस को फॉलो किया है और पिछले 2 महीने का बोनस का शो उठा के आपका देखेंगे तो एनएमडीसी का रिकमेंडेशन पहली बार मैंने जब दिया था, अगर आप कहें तो मैं डेटा टाइम डेट सब बता सकता हूं, था 62 रुपीज। फिर उसके बाद रिकमेंड किया गया 65 रुपीज, बिल्कुल फिर बिल्कुल। रिकमेंड किया गया 68 रुपीज, और रीसेंट रिकमेंडेशन इसकी दी गई थी 70 रुपीज पे, जो कि 74 और 73 का टारगेट था। और उस टारगेट को हिट करने के बाद 71 पर आया। पैनिक कोई नहीं है, पकड़ के रखिए, थोड़ा गिरेगा वापस से 69 के आसपास आएगा। पर हम जो जिस हिसाब से स्टॉक का मोमेंटम में पकड़कर निचोड़ कर उसका रस निकालने में ज्यादा हिम्मत रखिए। तो फिलहाल एक बार को 69 के आसपास आता है वहां पकड़ते हैं, वापस 75, 80, 82 का टारगेट आप बना के चलिए, लेकिन बीच बीच में जो उछल कूद कर रहा है उस पर थप्पड़ मारना मत भूलिए, क्योंकि थप्पड़ मारते मारते ही पैसे इससे निकलेंगे। जी हाँ, चूँकि मतलब करीब 40 मिनट के आसपास या 43 मिनट के आसपास का सेगमेंट हम डालते हैं सर, शाम को 8 बजे के आसपास, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2-2 करके एक साथ शेयर डिस्कस करूं ताकि वो शेयर भी हमारे मार्केट मास्टर में शामिल रहें। तो सर आज काफ़ी सारे सवाल हैं सेल और टाटा स्टील को लेकर के। अभी सर मेटल को लेकर व्यू क्या है आपका? इनमें कुछ अच्छा लग रहा है क्या? सेल को लेकर के कुछ एक अपडेट पॉजिटिव बीच में आई थी जब मैं यहाँ पर नहीं था शहर में। अभी क्या करना चाहिए? आज तो 4% टूट गया, 125 पे आ गया। कोई फ्रेश बाई की सलाह? टाटा स्टील भी 1.25% नीचे है। देखिए आप शहर छोड़ के मत जाया करिए, कहने का यही मतलब है, क्योंकि जब आप जाते हैं तो फिर सेल में सेल लगवा देते हैं। फिलहाल अभी देखें तो सेल में थोड़ा वेट कर लीजिए, 123 के आसपास के लेवल्स डिप में दिखते हैं या 124 के लेवल डिप में मिलते हैं, तो फिर पोजीशन थोड़ी ऐड ऑन कर लीजिए। स्टॉक अच्छा है। टाटा स्टील की भी बात करें तो वो भी इन लेवल से थोड़ा सा 2-1 रुपए का करेक्शन दिख सकता है, मार्केट में भी यहाँ करेक्शन दिख रहा है। और जो फंडामेंटल के हिसाब से फैक्टर इन अगर करते हैं तो 155 के आसपास के लेवल देख सकते हैं, लेकिन बट लेने लायक है, इन लेवल्स पर बेचने लायक नहीं है। अपसाइड में लेवल आएंगे टाटा स्टील के 165, और इसके लेवल की बात करें तो 135 के लेवल सेल के फिर से देखने को मिलेंगे। कोई पैनिक नहीं, पैनिक मत कीजिए अभी यहाँ पर, है ना, जो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। अगला सवाल अंकुश अग्रवाल जी का ले लेते हैं, और इनका सवाल है श्रीराम फाइनेंस में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट अच्छे रहे हैं श्रीराम फाइनेंस के, और सर उसके बाद एक अच्छी रैली भी आज सुबह थी, 4% के आसपास की तेज़ी थी, अब 2.25% की रह गई, 633 के आसपास। फ्रेश एंट्री के लिए कितना सही मान रहे हैं? और इसके साथ भी मैं चाहूँगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस को भी जोड़ लीजिए, उसमें भी कई सारे सवाल थे, मिस हो गया बातचीत करना। इन दोनों एक कंपनियों को एक साथ अगर हम डिस्कस कर सकें तो। देखिए श्रीराम फाइनेंस पे फिलहाल अगर जो लोगों ने मोमेंट्री ट्रेड के लिए लिया उनको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अभी हावी हो सकती है, वापस से 610 के भाव आ सकते हैं, तो रुकना तो बिल्कुल नहीं बनता और फ्रेश खरीदना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। बजाज हाउसिंग की बात करें तो देखिए जब उस पर कॉन्फिडेंस आप लोग लेते हैं तो वो धोखा दे देता है। और कुछ रिटेल स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो रिटेलर को पसंद है लेकिन ट्रेंड को पसंद नहीं है। और ट्रेंड का मतलब यह है कि उसको तेजी पसंद नहीं है, वो जैसे ही तेजी में आता है
थक जाता है। तो अभी 115 के पास चल रहा है, 110 के आसपास आने की संभावना है, लेकिन इस पे एग्जिट होने की राय नहीं है। थोड़ा देखते हैं, थोड़ा समय दीजिए, लगेगा, टाइम लगेगा। जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स का डिस्कशन कर रहे हैं उनको पकड़िए ज्यादा अच्छा। ज़रा देर लगेगी, वो जो गाना है ना, बारिश का बहाना है, ज़रा देर लगेगी, तो थोड़ा समय लगेगा यहाँ पर। मिंटू शील जी फिर कह रहे हैं सर प्लीज़ एचडीबी फाइनेंस का 25 शेयर 830, एक और फाइनेंस का कंपनी है, शॉर्ट टर्म में राय दे दीजिएगा, मुझे हेल्प हो जाएगा। मुझे तो मालूम है कि बहुत सारा सवाल होता है लेने के लिए, हो सके तो प्लीज़ एक राय दे दीजिए। सर ये अब 1.5% नीचे है, अच्छी लिस्टिंग हुई और उसके बाद से अब प्रेशर देखने को मिल रहा है। एचडीबी फाइनेंशियल हाल की लिस्टिंग, कुछ टिप्पणी रहेगी, बहुत लोग हैं जिसको अभी होल्ड करके रखे हुए हैं। देखिए अभी 680 रुपए के टारगेट हैं, बाकी चॉइस आपकी है कि होल्ड करना है, एग्जिट करना है, बुक करना है। लेकिन 680 के आसपास आने के बाद ही कुछ अट्रैक्शन बनेगा, तब तक अभी धीरे धीरे सांस छोड़ता रहेगा। चलिए इस बीच अंकुश जी की शायरी भी आ गई है, हालांकि चलिए शायरी को शामिल कर लेते हैं पहले, उसके बाद सवाल लेते हैं। बूंदों की सरगम हवाओं के गीत, वाह, बूंदों की सरगम हवाओं के गीत, बरसात में खो जाए दिल की हर प्रीत, हर बूंद कह रही है बस एक कहानी, आज बारिश में बिखर रही है आप दोनों की जवानी। अरे सर मतलब फिर से इसको पढ़ लेते हैं। बूंदों की सरगम हवाओं के गीत, बरसात में खो जाए दिल की हर प्रीत, हर बूंद कह रही है बस एक कहानी, आज बारिश में भीग कर रही है आप दोनों की जवानी। वाह 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 वाह। मतलब ये कविता मतलब जो है ना, मतलब जब पुरुषों की तरफ से आती है तो थोड़ा मतलब क्या ही कहा जाए। सर पारस डिफेंस पे ज़रा टिप्पणी दीजिए, क्या करना चाहिए। आयुष राज जी जान रहे हैं, कह रहे हैं कि आज सर 10% गिर गया है। पारस अगर एक नज़र डालते हैं पारस पे क्या हुआ क्या है। ओ 10% का लोअर सर्किट लगा हुआ, तभी परेशान है। क्या करें सर, 10% का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा तो इन्होंने की है, लेकिन अभी क्या टिप्पणी कर रहेगी सर। देखिए वैसे स्टॉक तो अच्छा है, लेकिन ओवरबॉट सिचुएशन में चल रहा था इसलिए गिरा है। और इस समय तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 10% जब गिरा तो फिर जो करेगा स्टॉक करेगा। अब आपसे वेट एंड वॉच कर सकते हैं, 680 के आंकड़े अभी दिख सकते हैं। 680 के आंकड़े गिर सकते हैं। इसके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट से बाजार को उतने पसंद नहीं आया, ऑपरेटिंग आय जो है, मुनाफा जो है वो थोड़ा गिरता हुआ दिखाई दिया था। अब जी जैसे शाश्वता विश्वास जी कह रहे हैं कि 832 पे लेके बैठी हुई हैं, तो अभी क्या करें, फिर वेट करें सर। थोड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन वेट कर लेना चाहिए। वेट कर लेना चाहिए, कोई थोड़ा वेट मतलब ठीक है, अभी आ जाएगा। अरमान अली साहब हैं और भी बहुत लोग हैं जो कि CDSL पे जानना चाह रहे हैं। CDSL BSE पे एकदम से काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज बढ़ी हैं बीते कुछ दिनों में, बहुत सारे घटनाक्रम भी रहे। अभी अगर हम CDSL देखें तो चल रहा है CDSL का भाव 4.25% नीचे 1538। बाज़ार में दबाव बढ़ता है सर, तो ये शेयर CDSL हुआ या फिर BSE हुआ, इनमें जो है थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। दूसरा इसके नतीजे आए हैं आज और नतीजे अच्छे नहीं रहे। मुनाफा इसका घटा है 24%, पिछले साल 102 करोड़ था, वहाँ से 24% और घट गया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी CDSL को लेकर के इस गिरावट पर। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट जरूर आ सकती है। 1540 चल रहा है, एक बार को गिरावट में 1520 1500 के आसपास के लेवल दिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से होल्ड रखना चाहिए और थोड़ा चलने दीजिए। अगर एक आध 2 महीने का समय देंगे तो वापस से इसमें एक अच्छे अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेंगे। चलिए इस बीच राहुल नंदिता जी के सर ये शायरी बोल रहे हैं, आप सभी बहुत गुड हैं। चलिए 5000 आइडिया लेना चाहते हैं, सवाल पे आ जाते हैं। कई बार जो है समझ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन इस बीच 1100 से ज़्यादा दर्शक लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग एक बात बताइए विपुल जी, ये आप शुक्रिया कह रहे हैं, आप लखनऊ गए थे किसी की दुकान बंद कराने के लिए, मैंने सुना है। अरे प्रभु हमारी चलती रहे, हम तो इसी में खुश हैं। बंद तो क्या ही कराएंगे, लेकिन क्या ही किया जाए। लेकिन ये है कि चौतरफा जो है हमले तो हो रहे हैं सर, लेकिन ठीक है बाकी। अब तो हमलों पे तो आप तो वैसे भी हमलों के सामने सिंह की तरह खड़े नहीं हुए बिल्कुल सर, बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं। बहुतों को तो आपने उखाड़ फेंका है। और वो एक मूवी अभी आई थी जो औरंगजेब और उसके ऊपर थी, मैं थोड़ा सा
रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। छावा छावा। छावा। हाँ। आप बिल्कुल छावा की तरह छाए हुए हैं अरे और सर। हाँ, चलता रहे सर, लेकिन ये है कि क्या ही किया जाए, अब बहुत सारी बातें यहाँ बोली नहीं जा सकती हैं ऑन एयर, तो ठीक है, क्या ही बोलें सर अब इस पर। राहुल नंदेचा जी, आप ऐसे ऐसे तार छेड़ देते हैं ना बीच बीच में कि मतलब मैं अपनी रास्ते जो है भटक जाता हूँ। सर आइडिया लिया हुआ है, आइडिया लेना चाहिए, कह रहे हैं आप सभी को आइडिया लेना चाहिए। 5,000 शेयर 7:20 पर आइडिया। सर क्या आइडिया में मतलब क्या करें, मतलब अब आज सुबह तो तेज़ था, फिर अभी खैर इंट्राडे लो पे आ गया। क्या करना चाहिए सर आइडिया पे? 5,000 शेयर लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 6 रुपए 50 पैसे के सॉरी आसपास के लेवल अभी फिलहाल दिख सकते हैं, और एक बार ये इसका बॉटम आउट अभी लेवल दिखाई देगा, तो फिलहाल खरीदने की अभी जरूरत नहीं है। अगर खरीद लेंगे तो फंसा रहेगा, कुछ ज्यादा मूवमेंट भी अभी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच।